कुरुक्षेत्र का जीवन दर्शन भाग 3 रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र मानवीय संवेदनाओं के आधुनिक ज्वलंत काव्य का एक प्रासंगिक उदाहरण है। कुरुक्षेत्र में भीष्म जहाँ अत्यधिक द्वंद्वग्रस्त हैं, वहीं युधिष्ठिर भी उसी मानवतावादी द्वंद्व के संघर्ष से उत्पन्न होने वाले पात्र हैं। भीष्म में हृदय और मस्तिष्क, भावना एवं बुद्धि, प्रेम और नीति, ज्ञान का द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति धर्म एवं समाज धर्म के संघर्ष में पढ़कर ही संभव है। जैसा कि युधिष्ठिर के मन में होता है, कवि का मानना है कि आज की अनेक समस्याओं का समाधान कवि को साम्य एवं मैत्री के आधार पर अवस्थित समाज व्यवस्था में ही संभव है। जब तक मनुष्य में व्यक्तिगत भोग की, लोभ की तथा धन संचय की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तब तक शांति इस पृथ्वी पर स्वप्न तुल्य है। जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समितन होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कुरुक्षेत्र काव्य की मूल दृष्टि मानवतावादी दृष्टि है। इसमें समता, नूतन नैतिक भावना के साथ चलकर ही उसकी मानवतावादी दृष्टि सफल हो पाती है। मानव के बीच प्रेम एवं सौहार्द का संबंध हो। मनुष्य भाग्यवाद का नहीं, कर्म का आश्रय ग्रहण करेगा। न संचय होगा, न अन्यायपूर्ण शोषण। ऐसी समतावादी समाज व्यवस्था में विषम समस्याओं का समाधान होगा। यह मानवता की भावना आज का युग धर्म है। इसमें शोषितों के प्रति दया नहीं, उनकी न्याय पूर्ति, अधिकार पूर्ति होना चाहिए। न्याय नीति के प्रति अभिज्ञान होना, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण विद्रोह होना, यही इस चेतना की मूल संवेदना है। मानवता का यह नव प्रदीप जिस दिन प्रज्वलित होगा, उसी दिन संसार के मनुष्यों को उसके प्रकाश में जीवन के सत्यम स्वयं सुंदरम स्वरूप का संधान मिलेगा। आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रण भीति से, स्नेह बलिदान होंगे माप नरता के, एक धरती मनुष्य की स्वर्ग प्रीत से। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में जीवन का जयगान किया है। वह आशावादी है, इसलिए उसने जीवन अंधकार आलोक के पक्ष को ही महत्व रूप में देखा है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि के ध्वंस स्तूप के ऊपर हम मनुष्य को विजयी वीर के रूप में हाथ में जय पताका लिए हुए तथा जीवन देवता की वाणी उद्घोषित करते हुए देखते हैं। कुरुक्षेत्र में मनुष्य मरे हैं, मनुष्यता नहीं मरी। उसी मनुष्यता का नव विकास मानव समाज में रहकर करना होगा। कुरुक्षेत्र नवीन सामाजिक संकल्पना का संकलन है। कवि इन्हीं मानवतावादी जीवन मुद्दों पर आधारित नवीन समाज रचना का संकल्प का आग्रह करता है। मानव के विकास क्रम की रूपरेखा बताते हुए कालांतर में आदि विसंगतियों और उनसे उत्पन्न राज्य के दर्शन की व्याख्या करता है तथा बताता है कि इस समता एवं स्वातंत्र्य मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना प्रवृत्ति मार्गी कर्मवाद से ही हो सकती है। यहाँ वह गांधी के साथ तिलक
के प्रभाव को भी